मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री शोभा की कविताएं। इन कविताओं का चयन सुप्रसिद्ध कवित्री सविता सिंह ने किया है। सविता सिंह स्त्री दर्पण मंच पर प्रतिरोध की कविताओं का सफलतापूर्वक संयोजन कर रही हैं। ये कविताएं काव्य पाठ के लिए हमने वहीं से साभार लिए हैं। तो आइए सुनते हैं शोभा की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है अति मानवीय दुख। इतना दुख आंसुओं से नहीं उठाया जाता, वो हार गए कब के, चीख इसे और विभत्स बनाती है, गुस्सा तो सिर्फ राख पैदा करता है। इतना दुख आंसुओं से नहीं उठाया जाता, वो हार गए कब के, चीख इसे और विभत्स बनाती है, गुस्सा तो सिर्फ राख पैदा करता है। कुछ देर इसे खामोशी ने उठाया, कभी उठाया कविता ने, विचार ने उठाया इसे उठाया दोस्तों ने मिलकर गीत गाते हुए। कुछ देर इसे खामोशी ने उठाया, कभी उठाया कविता ने, विचार ने उठाया इसे उठाया दोस्तों ने मिलकर गीत गाते हुए। कम्युनिस्ट पार्टियां बिखरी, कितनी बार इसे उठाते हुए। कम्युनिस्ट पार्टियां बिखरी, कितनी बार इसे उठाते हुए। इसे उठाने के लिए कुछ और चाहिए, इन सब के साथ उठाने का कोई नया ढब। इसे उठाने के लिए कुछ और चाहिए, इन सब के साथ उठाने का कोई नया ढब। इतिहास ने इसे उठाया कभी कभी, इतिहास ने इसे उठाया कभी कभी। अब इसकी चिंदियां बिखरी हैं, अब इसकी चिंदियां बिखरी हैं, इन्हें बच्चे उठा रहे हैं। यह पहुंच रहा है प्रकृति तक, तूफान और कंदराएं उठाएंगे इसका बोझ। इतिहास ने इसे उठाया कभी कभी, अब इसकी चिंदियां बिखरी हैं, इन्हें बच्चे उठा रहे हैं। यह पहुंच रहा है प्रकृति तक, तूफान और कंदराएं उठाएंगे इसका बोझ। अगर धरती इसे न उठा सकी, अगर धरती इसे न उठा सकी, अंतरिक्ष में नाचेंगी इसकी चिंदियां। अगर धरती इसे न उठा सकी, अंतरिक्ष में नाचेंगी इसकी चिंदियां। और अब सुनिए शोभा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है दिलरुबा के सुर। हमारे कंधे इस तरह बच्चों को उठाने के लिए नहीं बने हैं। हमारे कंधे इस तरह बच्चों को उठाने के लिए नहीं बने हैं। क्या यह बच्चा इसलिए पैदा हुआ था 13 साल की उम्र में गोली खाने के लिए? हमारे कंधे इस तरह बच्चों को उठाने के लिए नहीं बने हैं। क्या यह बच्चा इसलिए पैदा हुआ था 13 साल की उम्र में गोली खाने के लिए? क्या बच्चे अस्पताल, जेल और कब्र के लिए बने हैं? क्या वो अंधे होने के लिए बने हैं? क्या बच्चे अस्पताल, जेल और कब्र के लिए बने हैं? क्या वो अंधे होने के लिए बने हैं?
अपने दरिया का पानी उनके लिए बहुत था। अपने दरिया का पानी उनके लिए बहुत था। अपने पेड़, घास, पत्तियां और साथ के बच्चे उनके लिए बहुत थे। अपने दरिया का पानी उनके लिए बहुत था। उनके पेड़, घास, पत्तियां और साथ के बच्चे उनके लिए बहुत थे। छोटा मोटा स्कूल उनके लिए बहुत था। जरा सा सालन और चावल उनके लिए बहुत था। आसपास के बुजुर्ग और मामूली लोग उनके लिए बहुत थे। वो अपनी मां के साथ फूल, पत्ते, लकड़ियां चुनते अपना जीवन बिता देते। मेमनों के साथ हंसते खेलते। छोटा मोटा स्कूल उनके लिए बहुत था। जरा सा सालन और चावल उनके लिए बहुत था। आसपास के बुजुर्ग और मामूली लोग उनके लिए बहुत थे। वो अपनी मां के साथ फूल, पत्ते, लकड़ियां चुनते अपना जीवन बिता देते। मेमनों के साथ हंसते खेलते। वो अपनी जमीन पर थे। अपनों के दुख सुख में थे। तुम बीच में कौन हो? वो अपनी जमीन पर थे, अपनों के सुख दुख में थे। तुम बीच में कौन हो? सारे करार तोड़ने वाले, शेख को जेल में डालने वाले, गोलियां चलाने वाले, तुम बीच में कौन हो? सारे करार तोड़ने वाले, शेख को जेल में डालने वाले, गोलियां चलाने वाले, तुम बीच में कौन हो? हमारे बच्चे बागी हो गए। न कोई ट्रेनिंग, न हथियार। वो खाली हाथ तुम्हारी ओर आए, तुमने उन पर छर्रे बरसाए। हमारे बच्चे बागी हो गए। न कोई ट्रेनिंग, न हथियार। वो खाली हाथ तुम्हारी ओर आए, तुमने उन पर छर्रे बरसाए। अंधे होते हुए उन्होंने पत्थर उठाए, जो उनके ही खून और आंसुओं से तर थे। अंधे होते हुए उन्होंने पत्थर उठाए, जो उनके ही खून और आंसुओं से तर थे। सारे करार तोड़ने वालों, गोलियों और छर्रों की बरसात करने वालों, दरिया बच्चों की ओर है। सारे करार तोड़ने वालों, गोलियों और छर्रों की बरसात करने वालों, दरिया बच्चों की ओर है। उगना और बढ़ना, हवाएं और पतझड़, जाड़ा और बारिश, सब बच्चों की ओर है। उगना और बढ़ना, हवाएं और पतझड़, जाड़ा और बारिश, सब बच्चों की ओर है। बच्चे अपनी कांगड़ी नहीं छोड़ेंगे, मां का दामन नहीं छोड़ेंगे। बच्चे सब इधर हैं। करार तोड़ने वालों, सारे करार बीच में रखे रह जाएंगे। बच्चों के नाम, उनके खिलौने बीच में रखे जाएंगे। करार तोड़ने वालों, सारे करार बीच में रखे जाएंगे। बच्चों के नाम, उनके खिलौने बीच में रखे जाएंगे। औरतों के फटे दामन बीच में रखे जाएंगे। मारे गए लोगों की बेगुनाही बीच में रखी जाएगी। हमें वजूद में लाने वाली धरती बीच में रखी जाएगी। मारे गए लोगों की बेगुनाही बीच में रखी जाएगी। हमें वजूद में लाने वाली धरती बीच में रखी जाएगी। मुकद्दमा तो चलेगा, शिनाख्त तो होगी, हश्र तो यहां पर उठेगा। मुकद्दमा तो चलेगा, शिनाख्त तो होगी, हश्र तो यहां पर उठेगा। स्कूल बंद है। शादियों के शामियाने उखड़े पड़े हैं। ईद पर मातम है। बच्चों को कब्रिस्तान ले जाते लोग गर्दन झुकाए हैं। उन पर छर्रों और गोलियों की बरसात है। स्कूल बंद है। शादियों के शामियाने उखड़े पड़े हैं। ईद पर मातम है। बच्चों को कब्रिस्तान ले जाते लोग गर्दन झुकाए हैं।
उन पर शर्रों और गोलियों की बरसात है। मुकदमा तो चलेगा, शिनाख्त तो होगी, हश्र तो यहां पर उठेगा। मारे गए लोगों की बेगुनाही ही बीच में रखी जाएगी, हमें वजूद में लाने वाली धरती बीच में रखी जाएगी, औरतों के फटे दामन बीच में रखे जाएंगे। और अब सुनिए शुभा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है संवाद। इस दुनिया का सबसे आसान काम रहा है, या यूं कहिए कि सबसे मुश्किल। असल में सबसे आसान काम ही सबसे मुश्किल होते हैं। दुनिया का सबसे आसान काम रहा है, या यूं कहिए कि सबसे मुश्किल। असल में सबसे आसान काम ही सबसे मुश्किल होते हैं। आसान काम होता है ऐसे जैसे खुद हो रहा हो। आसान काम होता है ऐसे जैसे खुद हो रहा हो। और जब वो खुद नहीं होता तो वो सबसे मुश्किल काम होता है। आसान काम होता है ऐसे जैसे खुद हो रहा हो, और जब वो खुद नहीं होता तो वो सबसे मुश्किल काम होता है। बसंत में संवाद चलता है, हर जर्रे के बीच जितनी कोपलें उतनी भाषा, जितनी तितलियां उतने नृत्य, जितनी ओस उतनी किरणें। कुछ कम नहीं होता, कुछ ज्यादा नहीं होता, जैसे सब अपने आप होता है। बसंत में संवाद चलता है हर जर्रे के बीच, जितनी कोपलें उतनी भाषा, जितनी तितलियां उतने नृत्य, जितनी ओस उतनी किरणें। कुछ कम नहीं होता, कुछ ज्यादा नहीं होता, जैसे सब अपने आप होता है। सब अपने आप होता है, इसका मतलब न होना नहीं है। सब अपने आप होता है, इसका मतलब न होना नहीं है, इसका मतलब साथ होना है। जड़ें जमीन में चलती हैं, कोपलें आसमान में। गहराई और ऊंचाई एक ही दिशा होती है। जड़ें जमीन में चलती हैं, कोपलें आसमान में। गहराई और ऊंचाई एक ही दिशा होती है। कैसे बनती है एक ही दिशा? कैसे बनती है एक ही दिशा जिसमें होती हैं उतनी ही भाषाएं जितनी होती हैं चिड़ियाएं? कैसे बनती है एक ही दिशा जिसमें होती है उतनी ही भाषाएं जितनी होती हैं चिड़ियाएं? जितनी चींटियां उतने ही सांप, गिनती में नहीं अनुपात में। जितनी चींटियां उतने ही सांप, गिनती में नहीं अनुपात में। सब अपने आप होता है, इसका मतलब न होना नहीं, इसका मतलब साथ होना है। कैसे बनती है एक ही दिशा जिसमें होती है उतनी ही भाषाएं जितनी होती हैं चिड़ियाएं? जितनी चींटियां उतने ही सांप, गिनती में नहीं अनुपात में। और अब सुनिए शुभा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है आदमखोर। आदमखोर उठा लेता है 6 साल की बच्ची, लहूलुहान कर देता है उसे। आदमखोर उठा लेता है 6 साल की बच्ची, लहूलुहान कर देता है उसे। अपना लिंग पूछता है और घर पहुंच जाता है, मुंह हाथ धोता है और खाना खाता है। रहता है बिल्कुल शरीफ आदमी की तरह। शरीफ आदमी को भी लगता रहता है बिल्कुल शरीफ आदमी की तरह।
रहता है बिल्कुल शरीफ आदमी की तरह। शरीफ आदमी को भी लगता है बिल्कुल शरीफ आदमी की तरह। आदमखोर उठा लेता है 6 साल की बच्ची, लहूलुहान कर देता है उसे, अपना लिंग पोंछता है और घर पहुंच जाता है, हाथ धोता है और खाना खाता है। रहता है बिल्कुल शरीफ आदमी की तरह। शरीफ आदमी को भी लगता है बिल्कुल शरीफ आदमी की तरह। शरीफ आदमी को भी लगता है बिल्कुल शरीफ आदमी की तरह। शुभा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है भविष्य की ओर। बच्चे जहरीली गैस से अच्छी तरह नीले पड़ गए हैं। उन पर रोग के जीवाणुओं की बारिश भी की गई है मिसाइलों से। बच्चे जहरीले गैस से अच्छी तरह नीले पड़ गए हैं। उन पर रोग के जीवाणुओं की बारिश भी की गई है मिसाइलों से। पहले वो भीख मांग रहे थे। उन्होंने बाल मजदूर बने रहने की भी कोशिश की। पहले वो भीख मांग रहे थे, उन्होंने बाल मजदूर बने रहने की भी कोशिश की। सेक्स बाजार में वो धीमे सुर में रोए। सेक्स बाजार में वो धीमे सुर में रोए। रिफ्यूजी कैंप में वो सर्दी से अधमरे हो गए और बस हल्के से कुनमुनाए। सेक्स बाजार में वो धीमे से रोए। रिफ्यूजी कैंप में वो सर्दी से अधमरे हो गए और बस हल्के से कुनमुनाए। भूख से मरते हुए वो चुप रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। भूख से मरते हुए वो चुप रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनकी मासूमियत किसी काम ना आई। उनकी मासूमियत किसी काम ना आई। पंखुड़ियों जैसे दिल एक धमाके से खून में गर्क हो गए। पंखुड़ियों जैसे दिल एक धमाके से खून में गर्क हो गए। रात को सोते हुए वो बारूद से ढके हैं अच्छी तरह। रात को सोते हुए वो बारूद से ढके हैं अच्छी तरह। वो हमारा भविष्य है, वो हमारा भविष्य है। उनकी मासूमियत किसी काम ना आई। भूख से मरते हुए वे चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सेक्स बाजार में वो धीमे सुर में रोए। रिफ्यूजी कैंप में वो सर्दी से अधमरे हो गए और बस हल्के से कुनमुनाए। पंखुड़ियों जैसे दिल एक धमाके से खून में गर्क हो गए। रात को सोते हुए वो बारूद से ढके हैं अच्छी तरह। वो हमारा भविष्य है, वो हमारा भविष्य है। और अब सुनिए शुभा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है गैंग रेप। लिंग का सामूहिक प्रदर्शन, जिसे हम गैंग रेप कहते हैं, बाकायदा टीम बनाकर टीम भावना के साथ अंजाम दिया जाता है। लिंग का सामूहिक प्रदर्शन, जिसे हम गैंग रेप कहते हैं, बाकायदा टीम बनाकर टीम भावना के साथ अंजाम दिया जाता है। एकांत में स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती तो खैर सभ्यता का हिस्सा रहा है। एकांत में स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती तो खैर सभ्यता का हिस्सा रहा है। युद्धों और दुश्मनियों के संदर्भ में वीरता दिखाने के लिए भी बलात्कार एक हथियार रहा है।
युद्धों और दुश्मनियों के संदर्भ में वीरता दिखाने के लिए भी बलात्कार एक हथियार रहा है। मगर ये नई बात है। लगभग बिना बात लिंग का हिंसक प्रदर्शन, मगर ये नई बात है। लगभग बिना बात लिंग का हिंसक प्रदर्शन। लिंगधारी जब उठते बैठते हैं तो भी ऐसा लगता है जैसे वो लिंग का प्रदर्शन करना चाहते हैं। लिंगधारी जब उठते बैठते हैं तो भी ऐसा लगता है जैसे वो लिंग का प्रदर्शन करना चाहते हैं। खुजली जैसे बहानों के साथ भी वो ऐसा व्यापक पैमाने पर करते हैं। मां बहन की गालियां देते हुए भी वो लिंग पर इतरा रहे होते हैं। लिंगधारी जब उठते बैठते हैं तो भी ऐसा लगता है जैसे वो लिंग का प्रदर्शन करना चाहते हैं। खुजली जैसे बहानों के साथ भी वो ऐसा व्यापक पैमाने पर करते हैं। मां बहन की गालियां देते हुए भी वो लिंग पर इतरा रहे होते हैं। आखिर लिंग देखकर ही माता पिता थाली बजाने लगते हैं। आखिर लिंग देखकर ही माता पिता थाली बजाने लगते हैं, दाइयां नाचने लगती हैं, लोग मिठाई के लिए मुंह फाड़े आने लगते हैं। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब फ्रायड महाशय लिंग पर इतने मुग्ध हुए कि वो एक पेचीदा संरचना को समझ नहीं सके। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब फ्रायड महाशय लिंग पर इतना मुग्ध हुए कि वो एक पेचीदा संरचना को समझ नहीं सके। लिंग के रूप पर मुग्ध वो उसी तरह नाचने लगे जैसे हमारी दाइयां नाचती हैं। लिंग के रूप पर मुग्ध वो उसी तरह नाचने लगे जैसे हमारी दाइयां नाचती हैं। पूंजी और सर्वसत्ताओं के मेल से परिमाण और ताकत में गठजोड़ हो गया। पूंजी और सर्वसत्ताओं के मेल से परिमाण और ताकत में गठजोड़ हो गया। जाहिर है गुणवत्ता का मेल सत्ता विहीन और वंचित से होना था। जाहिर है गुणवत्ता का मेल सत्ता विहीन और वंचित से होना था। हमारे शास्त्र पुराण महान धार्मिक कर्मकांड मनोविज्ञान मिठाई और नाते रिश्ते के योग से लिंग इस तरह स्थापित हुआ जैसे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता। हमारे शास्त्र पुराण महान धार्मिक कर्मकांड मनोविज्ञान मिठाई और नाते रिश्ते के योग से लिंग इस तरह स्थापित हुआ जैसे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता। आश्चर्य नहीं कि मां की स्तुतियां कई बार लिंग के यशोगान की तरह सुनाई पड़ती हैं। आश्चर्य नहीं कि मां की स्तुतियां कई बार लिंग के यशोगान की तरह सुनाई पड़ती हैं। लिंग का हिंसक प्रदर्शन उस समय जरूरी हो जाता है जब लिंगधारी का प्रभामंडल ध्वस्त हो रहा हो। लिंग का हिंसक प्रदर्शन उस समय जरूरी हो जाता है जब लिंगधारी का प्रभामंडल ध्वस्त हो रहा हो। योनि, गर्भाशय, अंडाशय, स्तन, दूध की ग्रंथियों और विवेक सम्मत शरीर के साथ गुणात्मक रूप से अलग मनुष्य जब नागरिक समाज में प्रवेश करता है तो वो एक चुनौती है। योनि, गर्भाशय, अंडाशय, स्तन, दूध की ग्रंथियों और विवेक सम्मत शरीर के साथ गुणात्मक रूप से अलग मनुष्य जब नागरिक समाज में प्रवेश करता है तो वो एक चुनौती है।
लिंग की आकृति पर मुग्ध, विवेकहीन लिंगधारी सामूहिक रूप में अपना डगमगाता वर्चस्व जमाना चाहता है। लिंग की आकृति पर मुग्ध, विवेकहीन लिंगधारी सामूहिक रूप में अपना डगमगाता वर्चस्व जमाना चाहता है। लिंग का हिंसक प्रदर्शन उस समय जरूरी हो जाता है जब लिंगधारी का प्रभामंडल ध्वस्त हो रहा हो।